हेलो स्टूडेंट्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाला मेथड है जो बहुत जगह अप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जिन दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है वो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। जैसे अगर माइक्रो में देखें, कंज्यूमर और कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है और मार्केट में जो सप्लाई होती है वो इक्वल होनी चाहिए। वो जो इक्वल पॉइंट होता है उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बुक क्लास 11 की है तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ये फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कंसेप्ट में। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को माइक्रो इकोनॉमिक्स में फाइंड आउट करने के दो तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट मार्शल ने बताया है, जिन्होंने अपना एक अप्रोच दिया था जिसे बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच भी बोलते हैं, या फिर जिसे मार्शल अप्रोच या फिर कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। मेजरली इसको कार्डिनल अप्रोच ही बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, जो इसके बाद वाला चैप्टर है वो उसमें कवर किया गया है। वो एक्चुअली हिक्स ने दिया था उसको, तो इसीलिए उसको हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इस वाले टॉपिक की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्वांटिटेटिव है। यानी कि मार्शल ने ये बोला है कि एक कंज्यूमर को कोई भी गुड्स कंज्यूम करने से जो भी यूटिलिटी डिराइव होती है उसको हम नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक पॉइंट है कि एक्चुअल में कहा क्या गया है इसमें। वो देखते हैं इसमें क्या क्या एजम्पशंस, उन्होंने कुछ एजम्पशंस भी लिए हुए हैं और उन्होंने कुछ सर्टेनिटी भी बताई है, और उन्होंने बताया कि ये लॉ कहाँ कहाँ पर फेल होगा और कहाँ कहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, पढ़ते हैं वन बाय वन। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन की बहुत सारी वांट्स होती है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो दिन रात काम करता है। काम करने के बाद वो अपना जो भी ज़रूरत होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको क्या देती हैं? सेटिस्फैक्शन देती हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। जैसे बहुत ज़्यादा अगर जिनको चाय पीने की आदत होती है उनके साथ तो ऐसा अक्सर ही होता है कि जब वो एक कप चाय पी लेते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है। ठीक है, तो वो सेटिस्फैक्शन है। दिस सेटिस्फैक्शन कॉल्ड यूटिलिटी, और इसी सेटिस्फैक्शन को क्या बोला जाता है? यूटिलिटी बोला जाता है। Thus, utility may be defined as satisfaction derived from the consumption of a commodity. तो हम एक सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से मतलब कि डिराइव होती है? तो किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से हमें यूटिलिटी डिराइव होती है। ठीक है, और इट मे बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वो बहुत ही कॉमन है, आप कहीं पर भी जाओगे स्कूल्स में पढ़ने के लिए तो अपने टीचर्स के मुँह से आप ज़रूर सुनोगे कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब इस यूटिलिटी को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं? समझ में तो आ गया यूटिलिटी क्या होती है। जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करे वही होती है यूटिलिटी, कमोडिटी की यूटिलिटी, है ना। और ये सब इंसान जितने भी हैं यहाँ पे ह्यूमंस, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है कि उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ से कितनी यूटिलिटी डिराइव होती है ना। जैसे अगर पेन या फिर बुक की बात करें तो जो इसको पढ़ता है, जो जिसका ये सब्जेक्ट है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है बुक्स पढ़ना, है ना, तो उनके लिए क्या होता है, बुक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। उनको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करती हैं, उनके लिए यूटिलिटी डिराइव करती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर उनको दूर दूर तक इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता, तो उनके लिए बुक्स या फिर पेन कॉपी ये सब क्या होते हैं?
यूटिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज़ें यूज़ करता है, उनको किन चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, देखते हैं अब इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं यूटिलिटी को। अब यूटिलिटी तो एक ऐसा फिनोमिनन है ना, जैसे साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जिसको बोल सकते हैं। अब इसमें हम ये तो कह नहीं सकते कि हमें कितना मिला, जैसे 1 किलो यूटिलिटी मिली कि 2 किलो यूटिलिटी मिली, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी ये डिमेरिट होने के बावजूद मार्शल ने यहाँ पे कुछ एक मेथड बताया है जिसके मेथड से हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। कैन वी मेज़र द सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ सम यूनिट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेटिस्फैक्शन को क्या आप मेज़र कर पाओगे किसी भी नंबर्स में। टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट मार्शल एंड हिक्स, मार्शल कौन से हैं, कार्डिनल अप्रोच जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। हिक्स कौन है, जो अभी ऑर्डिनल अप्रोच जिन्होंने दिया है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग हिक्स के बारे में। ठीक है, हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब यही क्वेश्चन इन दोनों से पूछा गया, तो इन दोनों ने क्या रिप्लाई किया। मार्शल ने बोला यस वी कैन मेज़र द यूटिलिटी इन टर्म ऑफ नंबर्स, लेकिन हिक्स ने बोला नहीं, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि किसको कोई भी कमोडिटी यूज़ करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है हम इस चीज़ को नहीं बता सकते नंबर्स में। ठीक है, हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब क्या ओपिनियंस थे। मार्शल बिलीव्स दैट we can measure satisfaction in term of cardinal numbers like 1 2 3 4 etc. ठीक है, thus when you consume a cup of tea you can express your satisfaction as equal to 2 unit। उन्होंने इसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट भी बताई है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, यूटिल्स। ठीक है, ये याद रखना, यूटिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मेज़र करने का कार्डिनल अप्रोच। ठीक, हिक्स अब इन्होंने क्या बोला, ऑन द अदर हैंड बिलीव्स दैट सेटिस्फैक्शन मीन्स यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। हिक्स का कहना है कि हम बस इतना बता सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी यूज़ करने से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है या कम सेटिस्फैक्शन मिला है, हम उसको नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते। किसका कहना है ये, हिक्स का कहना है। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। हिक्स ने क्या बोला, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स। हम इसको यूटिल्स में या फिर यूनिट्स में कन्वर्ट या फिर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, दस वॉट यू कैन से is that a cup of tea gives you greater satisfaction than a cup of coffee। हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह हम ये बता सकते हैं कि चाय से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कॉफ़ी से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, हिक्स कह रहे हैं ये सब। यू कैन नॉट से दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, है ना। ये नहीं कह सकते ना कि हमने चाय पिया तो हमें 3 यूनिट्स की यूटिलिटी डिराइव हुई और हमने कॉफ़ी पिया तो 2 यूनिट की यूटिलिटी डिराइव हुई, ऐसा नहीं कह सकते। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट। ये जो हिक्स वाले अप्रोच है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल, जिसमें हम क्या बताते हैं कि हमें कम सेटिस्फैक्शन मिला या फिर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, और हमें कितना, मतलब अगर कार्डिनल नंबर्स में हम फाइंड आउट करेंगे तो ये किसने दिया है, मार्शल ने दिया हुआ। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए, कार्डिनल मेजरमेंट दिया हुआ है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये क्या होता है कार्डिनल मेजरमेंट, देखो, means that utility satisfaction can be measured in term of cardinal numbers or units like 1 2 3। ठीक है, ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, means that utility satisfaction can only be ranked high और low। हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि हमें ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव हुई या फिर कम यूटिलिटी डिराइव हुई। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स।